ओके सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फिजिकल एजुकेशन इंडिया। सीयूईटी यूजी की फिजिकल एजुकेशन का जो एग्जाम हुआ था आपका साल 2024 का, उसकी जो आंसर कीज हैं वो आउट हो गई हैं। तो फटाफट हम लोग यहाँ पे आंसर कीज को डिस्कस करेंगे और कौन से वो कुछ क्वेश्चंस इस बार ऐसे आए हैं जिनके आंसर्स ऐसे मार्क हुए हैं जिन पे आप चैलेंज कर सकते हो, और अगर आपका चैलेंज सही साबित होता है तो आपको उसके भी मार्क्स मिल सकते हैं। तो उन क्वेश्चंस के बारे में मैं आपको बताऊंगा, साथ में उनका क्या प्रूफ आपको देना है और वो प्रूफ आपको कहाँ मिलेगा, हमने उसको पहले से रेडी करके रखा है आपके लिए। तो आप उस प्रूफ को लेके सीधे सीधे यहाँ पे चैलेंज कर सकते हो और उससे आपके जो मार्क्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। अगर ये चीज प्रूफ हो जाती है और एनटीए इस चीज को मान जाता है तो हम लोग सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को देखेंगे जिनमें ऐसी पॉसिबिलिटी है, ताकि आपका पैसे भी वेस्ट ना हो और एक चांस आपके रहे कि आपका मार्क्स बढ़ जाए। बाकी आप आंसर की कैसे चेक कर सकते हो वो भी मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, और आप चैलेंज कैसे कर सकते हो वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो फटाफट हम लोग शुरू करते हैं इस वीडियो को, और जिसमें जो आंसर्स मार्क हैं वो एक एक करके देखते हैं। तो ये जो आपका पेपर है ये आपका है सेट बी का, ये आपका पेपर है। आपके अलग अलग सेट में पेपर आए थे तो मैं सेट बी का दिखा रहा हूँ, बाकी आपके क्वेश्चंस ऊपर नीचे हो सकते हैं तो आप इसको चेक कर लेना। तो जो पहला क्वेश्चन है उसका आंसर नंबर 1 ही है, ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं है एनटीए की तरफ से। 1 ही इसका आंसर होगा, तो जिन्होंने 1 मार्क किया है ठीक है, जिनका नहीं है कोई बात नहीं, आपसे मिस्टेक हो गई। अब सेकंड क्वेश्चन की अगर मैं यहाँ पे बात करूं, विच ट्रेनिंग मेथड इज अनदर वेरिएशन ऑफ वेरिएबल पेस मेथड। अब इसमें थोड़ा सा डाउट है, और डाउट क्यों है, क्योंकि ऐसा ही सेम क्वेश्चन लास्ट ईयर पूछा गया था सीयूटी फिजिकल एजुकेशन के एग्जाम में, यूजी के भी, जहां पे सिर्फ यहाँ पे वेरिएबल वर्ड की जगह ऑल्टरनेटिव वर्ड था और इस क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ था कंटिन्यूअस मेथड। इस चीज पे डिस्कशन मैंने यूट्यूब पे भी किया था कि जो लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था जिसमें ऑल्टरनेटिव वर्ड था, सही तरीके से उसका आंसर उस टाइम भी फार्टलेक ही होना चाहिए था, क्योंकि सीयूटी यूजी में इतना भी ज्यादा कॉन्सेप्चुअल, इतना डिफिकल्ट नहीं पूछेंगे कि उसमें आपका आंसर कंटिन्यूअस मेथड लगा था। कंटिन्यूअस मेथड किस सेंस में हो सकता है वो भी मैंने बताया था, लेकिन इतना कॉन्सेप्चुअल सीयूटी यूजी में नहीं जाना चाहिए था, तो मैंने बोला था कि उसका आंसर फार्टलेक मेथड ही होना चाहिए था। इस बार उन्होंने ऑल्टरनेटिव वर्ड की जगह सिर्फ एक वेरिएबल वर्ड को चेंज कर दिया गया है। अगर आप वेरिएबल ऑल्टरनेटिव की मीनिंग देखेंगे तो ये ऑलमोस्ट इंटरचेंजेबल वर्ड्स होते हैं, आप एक जैसा आप इनको यूज कर सकते हो, और इस बार इन्होंने फार्टलेक मेथड यहाँ पे लगा दिया है। तो जिन बच्चों ने कंटिन्यूअस मेथड लगाया है, आपका आंसर गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि लास्ट ईयर सेम क्वेश्चन आया था तो उन्होंने कंटिन्यूअस मेथड दिया था। तो इसका प्रूफ जो है व्हाट्सएप का जो हमारा लिंक है, जो हमारा ग्रुप है व्हाट्सएप का, उसमें हम लोग लास्ट ईयर का क्वेश्चन और आंसर की को मैं साथ में पीडीएफ में करके अपलोड कर दूंगा, तो आप लोग वहां से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो और फिर इस क्वेश्चन को चैलेंज कर सकते हो कि लास्ट ईयर आपने कंटिन्यूअस मेथड इसका आंसर दिया था, इस बार सेम क्वेश्चन का आंसर आपने फार्टलेक मेथड कैसे दे दिया। अब जिन लोगों ने फार्टलेक मेथड दिया है, टेंशन मत लेना कि कंटिन्यूअस मेथड के लोग अगर यहाँ पे प्रूफ दे देंगे तो कंटिन्यूअस मेथड से आंसर हो जाएगा। इस केस में दोनों ही आंसर आपके ठीक कर दिए जाएंगे। अगर ऐसा होता है तो दोनों बच्चों को मार्क्स मिल जाएंगे पूरे पूरे, और नहीं तो इस क्वेश्चन को ड्रॉप कर दिया जाएगा। ड्रॉप का मतलब ये हो गया कि जिसने भी इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा उसको पूरे पूरे मार्क्स यहाँ पे मिल जाएंगे। ड्रॉप की कंडीशन में ये होगा कि आपने 1 2 3 4 कुछ भी अगर लगाया होगा लेकिन अटेम्प्ट किया होगा तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, और अगर दोनों क्वेश्चन हो जाते हैं तो अगर फार्टलेक और कंटिन्यूअस कुछ भी आपने लगाया होगा तो उसके मार्क्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो इसका प्रूफ हम व्हाट्सएप पे शेयर कर देंगे, आप नीचे लिंक दिया हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप का, वहां से ग्रुप को ज्वाइन कर लो और वहां से अपना प्रूफ लेके इसको आप ट्राई कर सकते हो कि आप इसे सबमिट करो। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर 1 ही होगा। यहाँ पे बहुत सिंपल तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ था, बहुत आराम से आपने इसको कर लिया होगा। नॉक नीज का हॉर्स राइडिंग ये एक तरीका होता है जिससे आप इसको ठीक कर सकते हो। तो 3 का 1 ठीक है। फोर्थ का अगर मैं बात करूं तो फोर्थ का जो आंसर की में ऑप्शन दिया है वो दिया हुआ है फोर्थ। तो प्लांटर फ्लेक्शन और डॉर्सी फ्लेक्शन ये एक तरह का आपका मूवमेंट होता है जो कि आपके जो काफ पोजीशन होती है और जो आपके टोज होता है, जो आपकी डॉर्सी मसल्स होती है, प्लांटर मसल्स होती हैं, या फ्लेक्शन जो होता है उसके लिए ये यूज होता है। तो इसका आंसर फोर्थ था। बहुत बच्चों ने इसको नहीं दिया होगा, थोड़ा सा ये आपका आउट ऑफ द सिलेबस हो गया था क्योंकि इतना डीप में हम नहीं पढ़ते हैं, इसीलिए 50 में से 40 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। तो जिन्होंने इस क्वेश्चन को छोड़ा था बिल्कुल ठीक किया था, यहाँ पे रिस्क लेने की इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद फिफ्थ का अगर मैं बात करूं तो आपका ये प्लैंक पोजीशन आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज हो जाएगा, और आपके आंसर की में भी ये सेम दिया होगा, ठीक है। वेन्यू ऑफ ओलंपिक गेम्स आपका आईओसी यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी डिसाइड करती है। 6 का 3 आंसर है आंसर की में, ठीक है। गवर्निंग बॉडी रिस्पॉन्सिबल डेफ ओलंपिक्स आईसीएसडी इसका होता है, और इंटरनेशनल कमेटी ऑफ स्पोर्ट्स यानी कि 7 का 3, बिल्कुल यहाँ पे भी आपका आंसर ठीक है। 3 ही आपका यहाँ पे होगा, तो आंसर की यहाँ तक ठीक दी हुई है। ये आपका बोलेग हो जाएगा, तो 8 का 2 बिल्कुल यहाँ पे दिया हुआ है। आपके पेपर आप अगर कोई दूसरे सेट देख रहे होगे बी के अलावा, तो जरूरी नहीं है कि 8 नंबर पे या जो 7 नंबर पे मैं क्वेश्चन चल रहा हूँ वो सेम हो। आप बस यहाँ पे इस चीज को देखना कि जो मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ वो क्वेश्चन आप अपने सेट में चेक कर लेना कि वो किसी भी नंबर पे हो सकता है 8 नंबर का क्वेश्चन किसी की पे 40 नंबर पे हो, 35 नंबर पे हो। बस आप यहाँ पे आंसर चेक करना कि आप उसको मैच कर लो कि आपने वो किया है कि नहीं, ठीक है। इसके बाद 9th का अगर आंसर मैं देखूं तो यहाँ पे दिया हुआ है 4th, तो नॉट अ कॉज ऑफ स्पोर्ट्स इंजरी, तो बिल्कुल प्रॉपर वार्म अप से तो आपको इज नॉट अ कॉज, ठीक है। तो यहाँ पे 9th का 4th ही हो जाएगा, तो इससे आपको इंजरी नहीं होगी अगर आप वार्म अप करोगे तो।
इज नॉट अ सॉफ्ट टिश्यू इंजरी, डिसलोकेशन आपका सॉफ्ट टिश्यू इंजरी नहीं होगी, डिसलोकेशन आपके जॉइंट्स में होता है, ठीक है, तो ये नहीं होगा, बिल्कुल ठीक है। 10 का 3 इसमें दिया हुआ है। उसके बाद 11 का 4 यहाँ पे दिया है, डिसलोकेटेड में विजिबल, हाँ ब्लीडिंग आपको नहीं होती है, ठीक है, विजिबल ब्लीडिंग नहीं होती, इंटरनल हो सकती है बट आपको विजिबल नहीं होगी। 12th का दिया हुआ है आपका इसमें आंसर 4, तो लेसरेशन आपका होता है, ठीक है, एक टीयर कॉज हो जाता है अगर आपकी स्किन पे बहुत तेजी से कोई ऑब्जेक्ट हिट करता है, तो इसका लेसरेशन ऑप्शन हो जाएगा। 12 का 4 यहाँ पे ठीक दिया हुआ है। 13 का 2 यहाँ ठीक है, बैरोमोटर एबिलिटी में 3 किलो की आपकी बॉयज की वॉल का वेट होता है, तो ये भी ठीक है। 30 सेकेंड चेयर स्टैंड टेस्ट 14 का 4, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर 30 सेकेंड ही होगा। उसके बाद 15 का यहाँ पे 3 दिया हुआ है, तो स्टडी ऑफ मोशन, तो मोशन की जो आपकी स्टडीज होती हैं वो काइनेमेटिक्स होता है। मैंने क्लास में आपको एक हिंट भी दिया था कि काइनेटिक्स और काइनेमेटिक्स दो तरह के हम यहाँ पे पढ़ते हैं। तो काइनेमेटिक्स में एम आता है, तो एम से हम यहाँ पे मोशंस को पढ़ते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है अगर आपने इसको भी छोड़ा था, बिल्कुल ठीक किया आपने, इतना आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो ये सेकंड क्वेश्चन ऐसा हो सकता था, इसको आप छोड़ सकते थे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद 16 का अगर हम बात करें तो बायोमैकेनिक्स हमारी परफॉर्मेंस टेक्निकल टैक्टिकल एनहांसमेंट सही आंसर हो जाएगा। 16 का यहाँ पे 4 दिया है, तो बिल्कुल ठीक है। नॉट में आप यहाँ पे नॉट लिखा था, तो ये ठीक हो जाएगा। एब्रेशन का मैनेजमेंट कैसे करेंगे? विजिट अ डॉक्टर, यूज स्टेरिलाइज्ड गॉज, एप्लीकेशन ऑफ ऑइंटमेंट, कवर द इंजर्ड पार्ट, ठीक है। तो विजिट अ डॉक्टर लास्ट में आना चाहिए, तो 4 और 3 तो आपका वैसे ही हट जाएगा, तो ए हो गया। और सबसे पहले आप क्या करोगे? बी पहले आना चाहिए, ठीक है, तो सेकंड वाले में बी पहले है, तो आपका 17 का 2, ठीक है, ये सही आंसर दिया हुआ है आपका। 18 का आपका आंसर इसमें दिया हुआ है 4th, ठीक है। एक बार हम इसको चेक कर लेते हैं। इसमें भी थोड़ा सा कंफ्यूजन थी बच्चों को, बट मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए इसमें। स्टार्ट एट कमांड और गो, तो ए तो सबसे पहले ही आ जाएगा, तो इसको हम हटा देते हैं। स्टेपिंग अप एंड डाउन, मेजर हार्ट बीट, मेजर हम लास्ट में ही करेंगे, तो ये बाद में आएगा, ए के बाद नहीं आएगा। कंप्यूट फिटनेस इंडेक्स ये सबसे लास्ट में हो जाएगा, तो डी किसमें, इसमें दिया हुआ है, तो ठीक है, 4 नंबर ठीक है। तो कुछ बच्चों को इसमें भी डाउट था, बट डाउट नहीं होना चाहिए, इसमें भी 4th आंसर इसमें दिया हुआ, ठीक है। 19 का नॉट रिलेटेड टू स्पाइन, स्पाइन से कौन सा रिलेटेड नहीं है, तो ये आपका फुट हो गया, ये फुट हो गया, फुट हो गया, तो ए सी ई, ठीक है। 19 का 3 ऑप्शन दिया हुआ है, बिल्कुल। इसके बाद पर्सनालिटी ट्रेट्स, गॉर्डन एल्पोर्ट, ठीक है, गॉर्डन एल्पोर्ट ये भी थोड़ा सा आपका आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन था, इसको भी अगर आपने छोड़ा है तो बिल्कुल ठीक है। वैसे इसका आंसर आपका सेंट्रल कार्डिनल और सेकेंडरी होना चाहिए था क्वेश्चन नंबर 20 में। 1 ए सेंट्रल कार्ड, हाँ ठीक है, यही वाला होगा, ठीक है। तो अगर आपने 1 मार्क किया तो ठीक है, बाकी आपका आंसर इसमें हिसाब से ठीक है। फिर बहुत इजी क्वेश्चन आया था, इसको हमने काफी अच्छे से डिस्कस भी किया था अपने क्लासेस के टाइम पे। तो बाय आपका एडवांटेज हो गया, तो ए का 4 सिर्फ एक ही में मिल रहा था, तो ये हो जाएगा, ठीक है। 21 का आपका 4th आंसर हो जाएगा। फिर पैसेज वालों को मैं स्किप कर रहा हूँ, पैसेज वाले बहुत सिंपल क्वेश्चंस आपके आए थे, और पैसेज के सारे क्वेश्चंस यहाँ पे जैसा मैं देख पा रहा हूँ आंसर की में सब ठीक लगे, तो पैसेज में तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको, बहुत सिंपल से आए थे। 31 तक आपका पैसेज है। इसके बाद फिर हम आ जाते हैं 32 पे। तो विच मोड ऑफ फिटनेस कंपोनेंट सफिशिएंट स्पीड, ठीक है, तो ये आपका एंड्योरेंस होगा, ठीक है, ये आपका कंपोनेंट बेटर होगा। 32 का 3 होना चाहिए, बिल्कुल 3 है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट इसमें से कौन सा है? अच्छा, इसमें भी थोड़ी सी कंफ्यूजन थी सबको, तो इसको भी एक बार पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं कि क्या है ये। तो इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया था आपका स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का, तो बेस्ड ऑन साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, तो ये बिल्कुल ठीक है, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स पे बेस्ड होता है, एक साइंस की तरीके से चलता है, ऐसा नहीं कि आप किसी भी तरीके से इसको कर लो। हायर परफॉर्मेंस, ये तो इसका मेन मोटिव होता है, तो ये तो आपका करेगा ही करेगा। एम टू प्रोवाइड मल्टी स्पोर्ट्स एक्सपीरियंस, इसको हम दिमाग में रख सकते हैं। और फिर एम्स टू आइडेंटिफाई इंडिविजुअल्स बेस्ट पोटेंशियल, तो 4th भी आपका ठीक हो जाएगा, क्योंकि ये कोशिश ही ये करता है कि आपके एक बेस्ट पोटेंशियल, यानी कि आपके एकदम हाईएस्ट फॉर्म तक आपको लेके जाए, आपके पोटेंशियल तक आपको लेके जाए, तो ये भी ठीक हो जाएगा। तो 3 जो इसमें होगा, ये आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इनकरेक्ट पूछा हुआ, ठीक है। बाकी 33 का भी 3 दिया हुआ है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। फिर फास्टर है स्ट्रॉन्गर टुगेदर, ये आपका ओलंपिक्स का है, इसको चेक करने की जरूरत नहीं है। 34 का 3 हो गया। फिर 1920 में आपका वाईएमसी स्टैब्लिश होता है, इसको बहुत अच्छे से हमने क्लासेस में याद किया था। 35 का आपका 4 हो गया, ठीक है। रोलैंड गैरोस हम कहते हैं फ्रेंच ओपन को, ठीक है, 36 का 4 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका जो ये आपके सारे ही लॉन टेनिस के इवेंट्स हैं, ग्रैंड स्लैम्स हैं। सबसे पहले आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, फिर फ्रेंच ओपन होता है, विंबलडन अभी रिसेंटली चल रहा है, जुलाई में जो स्टार्ट हुआ है, फिर लास्ट में आपका यूएस होता है। तो फ्रेंच ओपन को ही हम लोग यहाँ पे रोलैंड गैरोस बोलते हैं, ठीक है। बाकी 36 का 4 यहाँ पे दिया हुआ है। हाउ मेनी 22, तो सिंपल से आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना था। 19 टीम्स अगर है तो 32 माइनस 19 करना था, जैसे कि यहाँ पे बच्चे ने जिसका मैंने लिया है उसने स्टूडेंट ने किया हुआ है, तो 13 आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। 37 का 2 बिल्कुल ठीक है।
इसमें से कौन सा स्टिमुलेंट नहीं है, तो ये थोड़ा सा आपके आउट ऑफ द बॉक्स था। तो कैफीन तो आपको पता ही होगा, कॉफी वगैरह तो आप लोग पीते हो, तो अगर जिसने भी लगाया होगा तो इसको तो हटा दिया होगा। फिर आपने इन तीन में से गेस दिया होगा। वैसे डायमॉर्फिन आपका इसका सही आंसर हो जाना चाहिए। 38 का 3 बिल्कुल डायमॉर्फिन आपका इसका सही आंसर हो जाएगा, बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपने इसको छोड़ा तो ठीक है। फिर कौन सा फ्रैक्चर होता है जिसमें अक्रॉस द बोन लगता है, तो ट्रांसवर्स का आंसर होना चाहिए। 33 ना 39 का 3 ठीक है। फ्रिक्शन आपका अपोजिट डायरेक्शन में होता है, तो 40 का 2 यहाँ पे दिया हुआ है। फ्लेक्शन आपका सजाइटल में होता है, तो 41 का 1 यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन आपका नॉन एग्रेसिव गोल्स के लिए होता है, ठीक है, कि आप बस दिखाते हो गुस्सा, बट आपका किसी को हार्म पहुंचाना या ऐसा कुछ नहीं होता है। तो 42 का भी यहाँ पे 2 दिया हुआ है। 43 में कंफ्यूजन थी काफी बच्चों को, क्योंकि कुछ ऐसे वर्ड्स देखने को मिले जो कि उनको नहीं पता था, लेकिन अगर आपने थोड़ा सा भी क्लासेस में ध्यान से सारे वर्ड्स को ध्यान से सुना होता तो आप इसको बहुत इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते थे। फ्रॉम टो टू हेड, नीचे से ऊपर तक आपका पूछा गया था कि किस तरह के यहाँ पे स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस होगी, तो आपको पता होगा कि क्वाड्रिसेप्स आपके सबसे नीचे आ जाते, तो बी सब में ही बी है, ठीक है। इसके बाद आपका आता सर्वाइकल थोरेसिक लंबर, तो नीचे से अगर हम देखते हो तो आपका लंबर आता, तो बी के बाद डी होना चाहिए था, तो ये 2 ऑप्शन हो गया आपका, बी का डी हो गया। फिर थोरेसिक आ जाता आपका, ठीक है, तो बी डी सी और फिर ए सबसे ऊपर आपका हो जाएगा। 43 का 4 होना चाहिए, बिल्कुल 43 का 4 सही आंसर यहाँ पे दिया होगा, ठीक है। तो ये भी आप कर सकते थे, अगर आपने छोड़ा तो कोई दिक्कत नहीं है। ये और अच्छा आपके लिए क्वेश्चन था, काफी सिंपल सा क्वेश्चन था, इसका आंसर आपका 44 का 1 ही था। कैलकुलेट करके देख लोगे तो बहुत आराम से निकल रहे थे नंबर ऑफ बाइज आपके जो थे। फिर ये आपका है फ्रॉम टो टू हेड, फिर से आपका डिफॉर्मिटी का क्वेश्चन आ गया। डिफॉर्मिटी के काफी क्वेश्चंस देखने को मिल गए इस बार। 45 का आपका 3 आंसर होना चाहिए, सॉरी 45 का, हाँ 45 का 3 होना चाहिए, तो बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन आया जिसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन हुई बच्चों को कि ये क्वेश्चन कैसे गलत है यहाँ पे। अब थोड़ा सा कंफ्यूजिंग ये है आपका, पर इसमें एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि बेसिकली आपका यहाँ पे जो इसका सेंस दिया हुआ है, फिर से बहुत ज्यादा ही हाई कॉन्सेप्चुअल ये चला गया है, लेकिन ये क्वेश्चन जो आपका है ये गलत हम इसको मानेंगे कि इसमें जो आंसर आपका मार्क है 46 का सेकंड इन्होंने आंसर इसमें दिया हुआ है, ये एनटी की तरफ से आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, 46 का सेकंड। लेकिन इसका सही आंसर 1 ही होना है चाहिए, ठीक है। क्यों होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे स्टूडेंट ने लिखा भी हुआ है कि आपका जो 50 मीटर रन टेस्ट होता है मोटर फिटनेस का, ये सबसे जल्दी हो जाता है 7 से 8 सेकंड, या बहुत हुआ तो कोई बच्चा अगर वीक है तो 9 सेकंड में इसको कंप्लीट करेगा, तो बी सबसे पहले आ गया, तो ये 2 ऑप्शन तो आपके यहाँ पे कट गए। इसके बाद आपका आना चाहिए डी पार्शियल कलअप टेस्ट, ये आपका 1 मिनट का होता है कि 1 मिनट में आप कितने सिटअप्स कर लेते हो, ठीक है, तो बी के बाद डी दोनों में ही हो गया। इसके बाद आपका जो कंफ्यूजन था वो था हार्वर्ड स्टेप टेस्ट, जो कि 5 मिनट का होता है, और वॉक टेस्ट जो आपका 6 मिनट का होता है रिक्लियन जोन्स में। तो साफ साफ यहाँ पे 5 मिनट का हार्वर्ड स्टेप टेस्ट और वॉक टेस्ट जो आपका होता है वो 6 मिनट का ही होता है। तो इसमें सही आंसर आपका जो आना चाहिए वो आना चाहिए सी और ए, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे ठीक होना चाहिए, लेकिन एनटीए ने यहाँ पे सेकंड ऑप्शन को दिया है। तो इसके जो भी प्रूफ है, जो बुक है आपकी जहां से क्वेश्चंस बनते हैं, उस बुक का अच्छे से पीडीएफ बना के आपके बुक का, अगर आप अपने मन से भी चाहो तो आप अपने मन से भी कर सकते हो। बाकी हमने जिस बुक से पढ़ाई करी थी, क्लासेस जिसमें करी थी, उस बुक में 6 मिनट्स ही दिया हुआ है, तो उस बुक का कवर पेज और उसके जो टॉपिक है उसकी फोटो लेके अच्छे से पीडीएफ बना के मैंने व्हाट्सएप पे डाल दी है। अब वहां से लेके उसको अपलोड करके यहाँ पे आंसर को चैलेंज कर सकते हो, ठीक है। बाकी देखो एक चीज मैं बता दूं, एनटी ने इसको क्यों किया होगा, वैसे तो ये वॉक टेस्ट या रनिंग एंड वॉक टेस्ट में कंफ्यूज हो गए होंगे कि कभी कभी जो रन वाले टेस्ट होते हैं वो कभी मिनट्स के हिसाब से होते हैं, कुछ 12 मिनट्स के होते हैं, तो इन्होंने मेरे ख्याल से इसको गलत सेंस में या किसी ले लिया होगा। कुछ 600 मीटर के होते हैं, तो मे बी इन्होंने इसको 600 मीटर के हिसाब से ले लिया होगा, डिस्टेंस के हिसाब से ले लिया होगा कि वो डिस्टेंस भी 5 मिनट के अंदर कवर हो जाता है, ऐसा कुछ इन्होंने सोचा होगा। पर जो भी इसका है, आपका फर्स्ट आंसर ठीक है, तो आप इसको करना। 47 की अगर हम बात करें तो इसमें सेकंड ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा, पहला जो स्टेटमेंट है वो गलत है, सबसे ओल्डेस्ट ये नहीं है, ठीक है। तो बाकी बी सी डी आपका ठीक था, तो बी सी डी आपका यहाँ पे ठीक हो जाएगा। ये 48 वाला क्वेश्चन में अगर आपने छोड़ा तो ठीक किया था, लेकिन आप एक बहुत आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते थे। इसका आंसर ए बी डी होना चाहिए, ठीक है, फोर्थ होना चाहिए, 48 का फोर्थ बिल्कुल। प्रोनेटल तो कुछ होता ही नहीं है। अगर आप यहाँ पे एज की बात कर रहे हो तो प्री, आपको पता है कोई भी हम स्टेजेस की बात करते हैं तो प्री का मतलब होता है स्टेज के पहले, स्पेसिफिक वर्ड आ गया तो ड्यूरिंग दैट स्टेज, और पोस्ट की अगर हम बात करें तो स्टेज के बाद। तो प्री और पोस्ट तो होता ही, ए और बी तो आपका होना ही चाहिए था। प्रोनेटल तो कुछ होता नहीं है, तो पेरीनेटल ही आपका होता है। खैर इतना कॉन्सेप्ट लगाने की जरूरत नहीं है, बहुत आराम से। ये चौथा पांचवा क्वेश्चन ऐसा है, मेरे ख्याल से चौथा क्वेश्चन है जिसको आप छोड़ सकते थे, बाकी सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। एंडोमॉर्फ बॉडी की हमने बात करी थी, एक्टोमॉर्फ, एंडोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ सब हम बात करते हैं, तो इसमें भी आपका 49 का 3 सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल। तो ये सारे स्टेटमेंट्स काफी इजी यहाँ पे दिए हुए हैं। और लास्ट में आपका प्लेयर्स से रिलेटेड आया था, जो कि खुद काफी इजी था। सुनील छेत्री आपको पता ही होगा फुटबॉल, मनप्रीत सिंह आपको हॉकी के पता ही होंगे, बजरंग पुनिया आपको रेसलिंग पता होगा, अनूप कुमार आपको कबड्डी पता हो। तो काफी सिंपल सा ये कुछ क्वेश्चन थे, थोड़ा सा लेवल यहाँ पे बढ़ा है, थोड़े से टॉपिक्स को आउट ऑफ द बॉक्स यहाँ पे
दे दिया गया है, लेकिन अगर आपने सही से क्लासेस में भी रह के अगर आपने सही से पढ़ाई करी होगी तो बहुत ईजी पेपर आपके लिए होगा। मेरे ख्याल से काफी लोगों ने इसमें अच्छा स्कोर किया होगा। बाकी फाइनल रिजल्ट का वेट करता है। फटाफट मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको यहाँ सीधे वेबसाइट पे आना है exams.nta.ac.in या फिर गूगल पे लिख लेना CUET UG आंसर कीज करके। यहाँ पे कैंडिडेट एक्टिविटी में आके लॉगिन पे आना। जैसे आप लॉगिन पे आओगे तो आपसे आपका एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ पूछेगा और कैप्चा कोड पूछेगा। कैप्चा कोड डालने के बाद आप सीधे इस पेज पे आ जाओगे, ठीक है, जहां पे आप अपने आंसर कीज को यहाँ पे देख सकते हो। प्राइवेसी इश्यूज की वजह से मैंने इसको थोड़ा सा हाइड करके रखा है, थोड़ा सा जूम करके रखा है, लेकिन आप सिंपली यहाँ पे आ जाओगे जहां पे आपको आपके सारा जो भी क्वेश्चन वगैरह है, आपकी OMR शीट शो करने को ऑप्शन आ जाएगा, आपकी आंसर की शो करने का आ जाएगा। और आंसर की जब आप अपने देखोगे तो वहीं पे आपको चैलेंज करने का आ जाएगा। लेफ्ट साइड में आपके सही आंसर्स लिखे होंगे कि एनटीए ने उस क्वेश्चन का क्या आंसर दिया हुआ है, और सामने दिया होगा कि आपने कौन सा आंसर उसमें से दिया हुआ है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर कोई क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन का एनटी ने दिया है कि 4th सही आंसर है और आपने उसमें सेकंड लगाया हुआ है, तो आपके सामने ऑप्शन रहेगा कि आप उसमें अपने सेकंड वाले को भी लगा के चैलेंज कर सकते हो। तो आप सेकंड पे जाओगे, फिर नीचे जाओगे, आप वहां पे अपनी फाइल अपलोड कर सकते हो। तो हमारे इस केस में अगर हम बात करें, जैसे कि हमको यहाँ पे अपने 6 क्वेश्चन को चैलेंज करना है, तो अब अपने पहले अपने पेपर में देखना कि ये वाला क्वेश्चन कहाँ पे है। अगर बी सेट वाले आप हो तो 46 पे होगा, नहीं तो अलग सेट में अलग नंबर पे होगा। उस क्वेश्चन को देखना, उसके बाद वहां पे जाके आप उस ऑप्शन को टिक करना जो कि सही होगा, यानी कि सेकंड ऑप्शन को टिक करना। फिर नीचे आपको फाइल अपलोड करने का होगा, वहां पे अपलोड करके चैलेंज कर देना। 200 रुपए आपका इसमें चार्ज लगेगा, जो पैसे हैं वो वापस आपको नहीं होंगे, फिर रिजल्ट कुछ भी होता है। लेकिन ये 2 क्वेश्चन ऐसे थे जो मैंने आपसे डिस्कस किए जिनको आप चैलेंज कर सकते हो। तो बिल्कुल आप इनको चैलेंज करो, अगर ये सही होता है तो आपके अच्छे मार्क्स यहाँ पे बढ़ने के चांसेस होंगे। बाकी कोई भी डाउट है तो आप नीचे पूछ सकते हो। बाकी अगर आप एलएनआईपी के रिजल्ट के अगर आप काफी क्वेरीज हैं तो एलएनआईपी का रिजल्ट अब क्योंकि सीयूटी ने रिटर्न दे दिया है, अब इसके बाद क्या होगा, पहले आपकी आंसर कीज की डेट आई है 7 से 9 तारीख तक आपके आंसर कीज जो आप है उनको चैलेंज कर सकते हो। फिर अभी आपकी एक फाइनल आंसर की आएगी और फिर उसके बाद आपका रिजल्ट आएगा और फिर उस रिजल्ट आने के कुछ दिनों बाद तक एलएनआईपी टाइम लेके फिर आपकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो आउट करेगा। तो थोड़ा सा उसके भी वेट करो। धीरे धीरे चीजें हो रही है। एनटीए में जो कुछ प्रॉब्लम्स हुई थी उसकी वजह से लेट हुआ है, लेकिन अब धीरे धीरे चीजें ट्रैक पे आ रही है, तो थोड़ा सा और वेट करो तो ये आपका हो जाएगा। बाकी कोई भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे सेफ।